स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ियों के उपनाम के बारे में। खिलाड़ियों को किस नाम से और भी जाना जाता है। विभिन्न खिलाड़ियों के उपनामों को हम रटने के बजाय समझकर याद करने का प्रयत्न करेंगे। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है, यानी कि पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के बाद आपको किसी भी खिलाड़ी के उपनाम में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी और इसको समझने के बाद, देखने के बाद पूरा वीडियो आपको किसी भी खिलाड़ी का उपनाम अगर पूछा जाता है तो आप आसानी से दे सकते हैं। और इस वीडियो में पूरे लूसेंट में जितने भी खिलाड़ियों के उपनाम दिए गए हैं उन सबको सम्मिलित किया गया है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। तो पहला सवाल यह रहा मित्रों कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आपके विकल्प हैं असलम शेर खान, मेजर ध्यानचंद, बलवीर सिंह, रूप सिंह। तो मित्रों इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इस नाम से हम लोग काफ़ी वाकिफ़ हैं। ये हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है। यह तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन अब इनका दूसरा नाम एक और है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि और इन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखें। 1 मिनट, कलर बदल लेते हैं। यह रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है। आपके समक्ष विकल्प हैं डियोगा मैराडोना, एडी नॉसिमेंटो, ऑप्शन 3 लोथार माथुस, ऑप्शन 4 रूड गुलिट। तो पहले मैं आपको फ़ुटबॉल के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ कि फ़ुटबॉल खेल के बारे में क्या क्या आवश्यक जानकारियाँ हैं जो पूछा जाता है। तो पहले तो इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं। इसकी सर्वोच्च संस्था आपकी फीफा है। अब बताइए क्या क्या भारत ने कभी फुटबॉल के वर्ल्ड कप में भाग लिया है। तो उसका आंसर आपके नो है, कभी नहीं लिया है। एक बार मौका मिला था लेकिन हम लोग नहीं जा पाए थे। अब भारत की ओलंपिक में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस क्या रही है फुटबॉल में। तो आपको याद रखना चाहिए हम लोग एक बार ओलंपिक में 4th आए थे फुटबॉल में। और इसके बारे में और अगर हम जानकारी देना चाहें तो फुटबॉल के कुछ प्रसिद्ध प्लेयरों का नाम आप लोगों को याद रहना चाहिए कि जैसे मेसी इस समय के फेमस हैं, रोनाल्डो, ऐसे ही कई सारे प्लेयर्स हैं जो अपने विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तो हो गए विदेशी प्लेयर। अब ऐसा कौन सा भारतीय प्लेयर है जो इनके समक्ष गोल मारने में, यानी कि दुनिया में तीसरे नंबर पर गोल मारने वाला प्लेयर है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय फुटबॉल को आप लोग बहुत पीछे समझते हैं, लेकिन एक ऐसा भी प्लेयर है जो दुनिया में तीसरे नंबर पर सर्वाधिक गोल मारने वाले वर्तमान खिलाड़ियों में से एक है। उसका नाम है मित्रों सुनील छेत्री। जी हाँ दोस्तों, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री जी। आप बताइए ज़रा, एक सवाल का जवाब है कि क्वेश्चन है हमारा कि भारत की तरफ से खेलने वाला कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी पहली बार किसी विदेशी लीग में जाकर के खेला था। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। चलिए हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि फुटबॉल में ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को याद होगा कि ब्लैक पर्ल के नाम से जाने जाते हैं एडी नॉसिमेंटो। कौन जाना जाता है? एडी नॉसिमेंटो। अब आप लोग कहेंगे ये क्वेश्चन तो टफ है, ये नहीं याद हो रहा है। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आपको याद रखना है मार्ले मिंटो एक्ट 1909 वाला। मार्ले मिंटो एक्ट 1909 वाला। अब इस एक्ट में क्या किया गया था। भारत को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित किया गया था। इसमें माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम्स के लिए अलग सीटों का विकल्प था, यानी कि चुनाव जब होगा तो उसमें जो मुस्लिम्स होंगे इनके प्रतिनिधित्व अलग लोग करेंगे, इनकी अलग अलग सीटें थीं। जो हिंदूज़ होंगे इनके अलग करेंगे, जो सिख्स होंगे इनकी अलग करेंगे, और जो जैन्स और बौद्ध इनके लिए भी अलग व्यवस्था की गई थी। यानी कि सांप्रदायिक आधार पर भारत का एक विभेदीकरण कर दिया गया था। अब इससे आपको क्या समझ में आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि इसको किसने लाया था। मार्ले मिंटो एक्ट कहा जाता था उसको, मार्ले मिंटो एक्ट। अब देखिए ध्यान से, इससे आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। अब ये नाम आप देखिए, मार्ले मिंटो मैच कर रहा है ना। तो आपको याद रखना है कि 1909 में आए हुए एक्ट को क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं। इसमें एक नाम है मिंटो, जिससे सेम जो वर्ड रहेगा उसी को क्या कहेंगे, ब्लैक पर्ल कहेंगे।
अब इस क्वेश्चन के बेस पे एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, जिसका आप उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्या पूछा जा सकता है कि डियोगो माराडोना को किस नाम से जाना जाता है, इनका उपनाम क्या है, आप लोग अवश्य बताइएगा। अब इस क्वेश्चन का उत्तर तो आप लोगों को अवश्य देना चाहिए कि गोल्डन गर्ल यानी कि उड़न परी के नाम से किन्हें जाना जाता है। अब उड़न परी और गोल्डन गर्ल ये अगर भारतीय हैं, आपको नहीं पता है, तो आपके लिए शर्मिंदगी से कम का विषय नहीं है। चलिए, मेरा काम है आपको बताना, मैं तो बताऊंगा ही। अब इसमें मैं अगर कह दूं कि सुनीता रानी को कहा जाता है, तो अभी जो जिसको नहीं पता होगा वो कह देगा सही है। तो जिसको नहीं पता है उसको थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ाना है, क्योंकि भारत की एकमात्र ऐसी प्लेयर जिनको उड़न परी और गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है वो है पीटी उषा। क्यों जाना जाता है इनको इस नाम से, उसके ऊपर भी आई है। ये आपकी क्या थी, एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था इन्होंने। क्या जीता था, एशियन गेम में गोल्ड जीता था। इस और भी इन्होंने रेसिंग की स्पर्धा में भारत की सार्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक है, महिला खिलाड़ियों में से एक हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये नाम तो आपको पता है भाई, दिनों रात आप लोग क्या देखते रहते हैं, क्रिकेट देखते रहते हैं। तो बताइए क्रिकेट में हॉलीवुड के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, जैक कैलिस, डेविड मिलर, शेन वॉर्न, वसीम अकरम। आप बताइए इसको किसे हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। तो आपको मैं ज़्यादा दिक्कत नहीं देता हूँ, जल्दी बता देता हूँ कि हॉलीवुड के नाम से शेन वॉर्न को जाना जाता है। अब आइए ज़रा इस क्वेश्चन के सब क्वेश्चंस में। शेन वॉर्न को और किस लिए याद किया जाता है। यह दुनिया के मुथैया मुरलीधरन के बाद, किसके बाद, मुथैया मुरलीधरन के बाद सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं टेस्ट क्रिकेट में, समझे। इनके मुथैया मुरलीधरन के तो 800 से ज़्यादा विकेट थे, और दूसरे नंबर पे शेन वॉर्न है। अब आप बताइए तीसरे नंबर पे कौन है सर्वाधिक विकेट लेने में। तीसरे नंबर पे हमारे भारतीय अनिल कुंबले जी हैं। अब अनिल कुंबले जी को किस नाम से जाना जाता है। अनिल कुंबले जी को जाना जाता है जंबो नाम से। जी हाँ दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है, जंबो। अनिल कुंबले को जाना जाता है जंबो के नाम से। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग नहीं दे पाएँ तो आप लोग चुल्लू भर पानी लीजिए, डूब मरिए। बॉम्बे बॉम्बर के नाम से किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को जाना जाता है। चुल्लू भर पानी लेने की ज़रूरत नहीं है, नाम बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आप लोगों ने इस क्रिकेटर का अभी तक एक ही नाम जाना है, मैक्सिमम 2 नाम जान गए होंगे, उसके अलावा नाम नहीं जाना है इनका। तो चलिए बताइए बॉम्बे बॉम्बर के नाम से किसे जाना जाता है। आपके समक्ष विकल्प हैं, राहुल द्रविड़, विनोद कांबली, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली। अब आप लोग बताइए, तो राहुल द्रविड़ को किस नाम से जाना जाता है बताइए आप लोग पहले। राहुल द्रविड़ को एक द वॉल के नाम से जाना जाता है, मिस्टर रिलायबल जाना जाता है, और विनोद कांबली जी और सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली बचे। अब इन तीनों में से आपको एलिमिनेट करना है। अब इन तीनों में से आप बताइए। तो चलिए पहले हम एक ऑप्शन चलते हैं सौरभ गांगुली पे। अब सौरभ गांगुली जी की क्या खूबी थी, इनको दादा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, दादा, क्योंकि ये क्रिकेट में की फील्ड पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते थे। आप लोगों को याद होगा नेट वेस्ट फाइनल जीतने के बाद इन्होंने अपनी शर्ट उतार दी थी और जम के जश्न मनाया था। इनके बाद ही भारतीय क्रिकेट में ऐसा युग आया जिसमें हम किसी के सामने जल्द ही झुकते नहीं थे, डरते नहीं थे, उत्तर देना सीख गए हम लोग। तो चलिए ये तो खैर इनके नाम का हो गया, राहुल द्रविड़ जी के नाम का हो गया। अब आपके सामने विकल्प बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 विकल्प बचे हैं। कौन कौन से बचे हैं, सचिन तेंदुलकर और अनिल कुंबले, विनोद कांबली। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली का विकल्प बचा है। अब बताइए क्या विनोद कांबली को बॉम्बे बॉम्बर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल नहीं जाना जाता है। तो अब किसे जाना जाता है, सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे सचिन तेंदुलकर। इनका दूसरा नाम क्या है, इनको मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब एक और इनके बेस पे क्वेश्चन पूछता है कि प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग ऑन इट माई वे किसकी बुक है, यानी कि किसकी ऑटोबायोग्राफी है। प्लेइंग इट ऑन माई वे मतलब अपने हिसाब से खेलना। प्लेइंग इट ऑन माई वे करके एक बुक इनकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी, सचिन तेंदुलकर जी की, प्लेइंग इट ऑन माई वे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर तो दे ही दीजिएगा
कि लिटिल मास्टर के नाम से कौन जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, मोहिंदर अमरनाथ या सुनील गावस्कर? अब बताइए, तो फिर उनके बारे में थोड़ी आपको जानकारी भी देते हैं। 3-4 क्वेश्चन और तैयार होते हैं हमारे, तो बता देते हैं जल्दी, समय ज़्यादा हो गया। सुनील गावस्कर जी को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। और सुनील गावस्कर जी क्यों फेमस हैं? सुनील गावस्कर जी टेस्ट क्रिकेट में 10K प्लस यानी कि 10,000 प्लस रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर थे। इन्होंने उस समय यह सारे रन बनाए जब दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर बॉलिंग करते थे। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप बताइए, यह क्वेश्चन बताइए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ है। थॉर्पीडो के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है ग्राहम थोरपे, इयान थोरपे, मारिया सारोपोवा या सैमुअल मरांडा। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं। तो आप देखो, थॉर्पीडो नाम से आपको सामने आपके दिमाग में सिर्फ यही 2 विकल्पों का आ रहा होगा नाम। तो वो सही भी है कि इन्हीं दोनों विकल्पों का नाम आएगा, लेकिन 2 विकल्प तो सही हो नहीं सकते, होगा तो एक ही। तो इसका सही उत्तर क्या है? ग्राहम थोरपे। के नीचे जो लिखे हैं इयान थोरपे, क्योंकि ग्राहम थोरपे को थॉर्पेडो नाम से नहीं जाना जाता है, इयान थोरपे को जाना जाता है। अब बताइए, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से ये हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर को जाना जाता है। अब इसमें 3-4 नाम और दिए हैं। सुरेश रैना को किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है मिस्टर IPL के नाम से। किस नाम से? मिस्टर IPL। आप बताइए इमरान खान कौन है? चलिए इमरान खान बताइए कमेंट बॉक्स में जा कर के आप लोग। अब बताइए मिल्खा सिंह कौन है? इनको कौन नहीं जानता, इनके ऊपर तो मूवी भी बनी है, इनके ऊपर मूवी भी बनी है। अब बताइए कि मिल्खा सिंह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए द फ्लाइंग सिख, द रनिंग सिख, नेम ऑफ द सिख या द रनिंग किंग। क्या कहते हैं इनको? तो इनको कहते हैं हम लोग द फ्लाइंग सिख। अब मिल्खा सिंह क्यों इतने फेमस हैं? मिल्खा सिंह के क्या क्या कारनामे हैं? तो देखिए, यह पहले भारतीय एथलेटिक्स थे जिन्होंने ओलंपिक के फाइनल में, कहाँ पे? फाइनल में पहुँचे ये। और रैंक इनकी कौन सी आई? 4th रैंक आई। कितने सेकंड से पीछे हुए थे? 0.1 सेकंड से। अब आपके दिमाग में एक नाम और आना चाहिए तुरंत यहाँ पे, नॉर्मन पिचार्ड का। क्यों आना चाहिए? क्योंकि नॉर्मन पिचार्ड जी जो थे, इन्होंने एक उपलब्धि हासिल की थी। क्या किया था? पहले एथलेटिक जो ओलंपिक में मेडल जीते थे। कौन से मेडल जीते थे? 2 इन्होंने मेडल जीते थे, दोनों सिल्वर मेडल थे। कब जीते थे? 1900 में जीते थे। लेकिन रुक जाइए, इस हिसाब से तो मिल्खा सिंह को पहला ओलंपियन नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बताते हैं। ये जो नॉर्मन महोदय थे, यह इंडियन नहीं थे, क्योंकि आप लोग याद रखिए 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है। ये गए थे 1900 में खेलने। और नॉर्मन पिचार्ड जी जो थे, यह एक आंग्ल इंडियन थे, आंग्ल इंडियन। यह इंडियन नहीं थे, इसीलिए इनका नाम नहीं शामिल किया जाता है। मिल्खा सिंह जी को ही कहा जाता है द फ्लाइंग सिख। और मिल्खा सिंह जी ही पहले प्लेयर थे जो ओलंपिक के फाइनल में पहुंचे थे एथलेटिक्स में और 4th रैंक लाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये नाम आप लोग बताइए, इनके ऊपर एक केस भी चला था, फेमस केस चला है। अगर आप लोग डेली पेपर पढ़ते होंगे तो अभी जो हमारे ओलंपियन के बारे में पेपर में आ रहा था, उस समय इनका भी नाम आया था ऊपर, कि ब्लेड रनर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए ऑस्कर कॉल पिस्टोरियस, ऑप्शन बी उसैन बोल्ट, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी बेन जॉनसन। किसे जाना जाता है ब्लेड रनर के नाम से? अब रनर सुनते आप लोग उसैन बोल्ट मत लगाइएगा, क्योंकि उसैन बोल्ट को नहीं जाना जाता है। किसे जाना जाता है? ऑस्कर कॉल पिस्टोरियस को। अब हमने क्यों कहा कि इनका नाम अभी हाल फिलहाल में पेपर में आया था? क्योंकि इन्होंने 2013 में
अपनी गर्लफ्रेंड का हत्या कर दिया था, उसके मामले में इनको सज़ा सुनाई गई थी। और यह अमेरिका के प्लेयर हैं। कहाँ के प्लेयर हैं ये आपके यूएसए के प्लेयर हैं। क्या इनकी उपलब्धियां हैं? यह पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले हम आप लोगों से विनती करते हैं कि चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको चैनल को लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जिससे उन्हें भी मदद मिले। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की स्लाइड्स ख़त्म हो गई है, तो उसके साथ ही मैं आपके सामने कुछ ऐसे खिलाड़ियों के नाम लेकर के आया हूँ जिनको बार बार पूछा जाता रहा है पेपर में। तो जानिए कपिल देव को। कपिल देव को तो बारे में सब लोग जानते होंगे। कौन थे कपिल देव? कपिल देव के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कपिल देव पहले जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, पहला भारत ने वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983 में जीता था। कि कौन उसके कैप्टन थे? तो श्री कपिल देव जी कैप्टन थे। अब और कपिल देव जी ने क्या क्या किया? और कपिल देव ने क्या किया? कपिल देव ने हैट्रिक लिया, यानी कि क्या लिया? भारत की तरफ से हैट्रिक भी लिया है इन्होंने। इसमें भी नाम पूछा जा सकता है। तो कपिल देव जी रहने वाले कहाँ के थे? हरियाणा के रहने वाले थे। हरियाणा के छोरे थे ये, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। अब दूसरे जवागल श्रीनाथ, अब ये कौन है? ये भारतीय टीम के एक फास्ट बॉलर थे। इनका एक किस्सा आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा टीवी में। आए दिन जब भी आप लोग गेम चैनल, स्पोर्ट्स चैनल लगाते हैं, स्टार स्पोर्ट्स, पुराने जब मैच आते हैं तो एक मैच खेला गया था किसके बीच? इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ठीक, उसमें पाकिस्तान के बल्लेबाज ने भारतीय बॉलर को चौका मारा था। क्या मारा था? चौका मारा था। उसके बाद अगली गेंद पे इन्होंने क्या किया? जवागल श्रीनाथ जी ने उस पाकिस्तानी को बोल्ड कर दिया। जब पाकिस्तानी बल्लेबाज ने चौका मारा था, यानी कि फोर मारा था, तो उसने क्या कहा था कि जाओ बॉल उठा करके लाओ। उसके बाद जब इन्होंने उसको बोल्ड किया तो इन्होंने उसको कहा जाओ पवेलियन में बैठ जाओ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो दूसरी चीज़ें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। लिएंडर पेस और महेश भूपति को किस नाम से जाना जाता है? इनको इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अब लिएंडर पेस के बारे में सुनिए। लिएंडर पेस पहले टेनिस के प्लेयर थे जिन्होंने ओलंपिक में कोई मेडल जीता। और केडी जाधव जी भारत के पहले ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में मेडल जीता। केडी जाधव के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ केडी जाधव थे कौन। केडी जाधव एक कुश्ती लड़ते थे। क्या लड़ते थे? कुश्ती लड़ते थे। इन्होंने ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिएंडर पेस जी ने कौन सा मेडल जीता था? लिएंडर पेस ने भी ब्रॉन्ज ही जीता था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि टर्मिनेटर के नाम से कौन जाना जाता है? तो टर्मिनेटर के नाम से तो आप लोगों को पता होगा, जो ज़्यादा टर्न कराएगा, स्पिन कराता है, टर्मिनेटर हरभजन सिंह के नाम जाना जाता है। अब आगे आते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि अनिल कुंबले को किस नाम से जाना जाता है? अनिल कुंबले को जंबो के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पे। अब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को चिली नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो कंफ्यूज मत होइएगा, इनके ऑप्शन में देता है आपको चिली और ऐसे 3-4 ऑप्शन देता है, जैसे चिली दे देगा, जंबो दे देगा, ऐसे विदेशी नाम दे देगा। तो उसमें एक अगर भारतीय नाम डाल दिया तो ये मत सोचिएगा कि भारत के हैं तो भारतीय का नाम ही होगा। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? चिली नाम से जाना जाता है। अब इनकी हम थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं। ये पहले प्लेयर थे ऐसे, कैसे? पहले फर्स्ट प्लेयर थे जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को ओलंपिक में सिल्वर मेडल जिताया है। कौन सा मेडल जिताया है? सिल्वर मेडल जिताया है। क्या खेलते थे ये भाई? खेलते ये क्या थे? यह शूटिंग करते थे। क्या करते थे? निशाने लगाते थे। अब इनके बारे में और एक चीज़ है कि इन्होंने कौन सा पदभार ग्रहण किया था नरेंद्र मोदी जी के पहले शासनकाल में? तो इन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर का पदभार ग्रहण किया था। अब इनके बाद दूसरे प्लेयर के तरफ बढ़ते हैं। राहुल द्रविड़।
इन्हें कौन नहीं जानता है, इनका भी एक ऐड आया है, बहुत फेमस हुआ है ऐड, जिसमें इनका गुस्से का अवतार दिखाया जा रहा है। तो अब जानिए, राहुल द्रविड़ को मिस्टर रिलायबल के नाम से जाना जाता है और बॉल के नाम से भी जाना जाता है। अब राहुल द्रविड़ जी फेमस क्यों हैं? राहुल द्रविड़ जी जो थे ना, यह टेस्ट क्रिकेट के आज तक के सबसे बेस्ट प्लेयर्स में से रहे हैं। ये समझिए, जब पूरी भारतीय टीम एक तरफ आउट हो जाती थी तो दूसरी तरफ ये शतक मार देते थे, ऐसे प्लेयर थे। अब इसी के साथ कुछ और प्लेयरों के भी उपनाम हैं, उनको तरफ भी मैं आपको बढ़ाना ध्यान देना चाहता हूँ। अब बताइए, नफजगढ़ का नवाब किसे कहा जाता है? क्या नफजगढ़ का नवाब? नफजगढ़ का नवाब, इनके बारे में भी कई चीज़ें फेमस हैं। क्या क्या फेमस हैं ये भी मैं आपके साथ में बात करूंगा। नफजगढ़ का नवाब कहा जाता है वीरेंद्र सहवाग को। अब वीरेंद्र सहवाग के बारे में क्या क्या फेमस है ये सुनिए ध्यान से। एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 2 बार, यानी कि 2 बार क्या बनाया है, 300 रन बनाए हैं। और एक बार यह आउट हो गए थे 294 पे। क्यों आउट हो गए थे? क्योंकि छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे। और यह सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे ऐसे भारतीय हैं, सेकंड ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने वनडे में, यानी कि ओडीआई में आपका दोहरा शतक मारा है। चलिए, और हम आपको दूसरे क्वेश्चन, दूसरे प्लेयर्स का भी नाम आपको बता देते हैं। एक कभी हिमा दास जी का नाम बड़ा फेमस हुआ था कुछ दिन पहले, पिछले साल हिमा दास को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये एक्सप्रेस वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ लेते हैं, एक्सप्रेस वाले पूछ लेता है। अब हिमा दास जी ने किया क्या था? पहली महिला एथलेटिक्स थी जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था रेसिंग में। ठीक, अब हम कुछ और प्लेयरों के नाम से आपको रूबरू कराना चाहते हैं। तो ये भारत के एक प्लेयर हुए हैं युवराज सिंह। इन्हें को क्या जाना जाता था? युवराज सिंह को जाना जाता था सिक्स मशीन, सिक्सर किंग इनको जाना जाता था। ठीक, अब हम बात करते हैं एक भारत के बहुत ही फेवरेट प्लेयर हुए हैं सबके, MSD यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। इनको क्या जाना जाता था? कैप्टन कूल। अब इसी के साथ कुछ नए ज़माने के प्लेयर पे हम आ जाएं तो रोहित शर्मा। ठीक, रोहित शर्मा को क्या जाना जाता है? हिटमैन, क्योंकि ये बॉल को हिट कर देते हैं। अब विराट कोहली, भारतीय वर्तमान कप्तान, इनको चीकू के नाम से जाना जाता है। रन मशीन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह इस तरह से रन बनाते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। वर्ल्ड के इस समय सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स में है। वनडे में यह सचिन तेंदुलकर जी के बाद दूसरे नंबर पे आ चुके हैं। टेस्ट में भी इनके 7000 प्लस रन हो चुके हैं। 2020 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं। अब हम बात करते हैं एक और प्लेयर की जिसका नाम है क्रिस गेल। क्रिस गेल को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है सिक्स मशीन के नाम पे। क्रिस गेल को आप लोग जानते ही होंगे, लंबे लंबे छक्के मारते हैं। और इनके नाम क्या रिकॉर्ड है? ये एकमात्र प्लेयर है जिन्होंने 173 मारा है, इसमें T20 आई में। इनको 2020 किंग भी कहा जाता है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पे अंत करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और पसंद आया हो वीडियो तो इसको शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और उसके लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।